कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम, महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो बहुत ही ऐसी है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग प्रिडिक्शन लेवल पे ये देखेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू कि क्या महाराष्ट्र में अब जो 2024 या आई थिंक 24 एंड में या 25 में को बहुत ज्यादा डेट नहीं पता, लेकिन जब भी एक दोबारा वहां पर चुनाव होंगे तो फिर कौन आएगा, उद्धव ठाकरे या फिर एक नाथ शिंदे। अभी मेरे से किसी ने कहा मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ पे बताइए। श्योर, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी ले लेंगे, आप फिक्र नहीं कीजिए। जिसने पहली बार मेरे से जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर मैं जरूर देती हूँ, मैं लूंगी। लेकिन एक ये थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा एंजॉय तो मिले, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शंस इस टाइप से बहुत सारी सही गई हैं। मैंने आदित्य योगीनाथ और अखिलेश की, जब आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे है आप देख सकते हैं, उनके बारे में भी ऐसे ही यूट्यूब पे आकर मैंने ऐसे ही यहाँ पर आकर आपको क्लास पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये प्रिडिक्शन की थी, एनालाइज किया था। देन योगी आदित्यनाथ को मैंने बताया था, और अखिलेश यादव के बारे में भी जो जो बताया था कि कितने तक के वो वोट्स ले सकते हैं या क्या, वो चीजें बिल्कुल ठीक निकली हैं। आप लोग चाहें तो ये मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेती मैं। हाँ, तो मुझे डेट ऑफ बर्थ बताओगे पवन? उद्धव ठाकरे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उद्धव ठाकरे 2019 ले लेते हैं, 2019 यहां से लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे हम, वो उद्धव ठाकरे की क्या 27 डेट ऑफ बर्थ? 27। मैम, हाँ, 27 जुलाई जुलाई। 7 ओके, 1960। 1960 एंटर। मैंने यहाँ 9 लगा। 2019 क्यों लिया? यहाँ पर मैंने 2019 क्यों लिया, कोई बताएगा क्यों लिया? क्योंकि वो 2019 में सीएम बने थे। आप लोग सब जानते हो, बाला साहब ठाकरे के वो बेटे हैं, और बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के वो पर्सन हैं जो शायद एक गुरु के रूप में, एक देवता के रूप में वहां पूजे जाते हैं, और उनका बहुत बड़ा नाम है, उनको बार बार प्रणाम। लेकिन उनके जो बेटे हैं वो उतने सफल नहीं हुए, जो उनकी व्यक्तित्व था, जो उनकी पहुंच थी, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्यों, क्या रीजन होगा? अभी मैंने आप लोगों को योग पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए हैं मैंने योग। तो यहाँ मैं ये करते करते आपको बहुत कुछ और भी सिखा जाऊं। आप देखिए कमाल, कि यहाँ मैं सिर्फ रीडिंग करने नहीं आई, यहाँ पर एक रीडिंग करते करते मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ सिखा जाऊं। 2019 में जब ये बने तो इनके डेस्टिनी नंबर क्या है? 5 है, और साइकिक नंबर यानी कि बेसिक नंबर इनका 9 है। तो सबसे पहले जब भी हम कुछ रीड करते हैं तो हम बेसिक नंबर और साइकिक नंबर से ये देखते हैं कि क्या जो हमारी दशा और अंतरदशा आई है, जैसे इनकी दशा या अंतरदशा, यहाँ पर मैं एरो से आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। ये इनकी 2019 में दशा है और ये अंतरदशा है। तो ये जो दशा और अंतरदशा आई है, क्या ये अंतरदशा इनके साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो 9 के साथ जब हम बात करते हैं 3 की तो न्यूट्रल है, और 5 की पॉजिटिव है। ऐसे ही 7 को 9 के साथ पॉजिटिव मानते हैं, देन 5 को भी अच्छा मानते हैं। तो एक अच्छी महादशा उनके पास आई, एक अच्छी अंतरदशा उनके पास आई, तो वो वहां पर सीएम बने। और 3 नंबर जब भी 9 नंबर के साथ आएगा, आप नोट्स में लिख लीजिए, ऐसे पर्सन अगर पॉलिटिक्स में हैं तो एक बड़ी कामयाबी उस दशा में उनको मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि वो पॉलिटिक्स में आए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, पॉलिटिक्स में आते ही आ गए, 3 नंबर की वजह से आए, वो आ गए, लेकिन पॉलिटिक्स में आते ही उनको चैन नहीं। कैसे चैन मिलता? बीजेपी को छोड़ा, खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो बने, किसके अंडर?
अब शरद पवार की पार्टी से उन्होंने समझौते किए, तो जो समझौता होता है वो आपको तड़फ देता है, आपको पूरी तरह से उभरने नहीं देता, अपने मन से काम नहीं करने देता। तो यहाँ पर ऐसा क्या था जो उनकी लाइफ में ये सब देके गया? वो था 777। जब भी 777 आएगा, आपके अंदर की एक तड़फ होगी कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं सकता। सम हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, वो मुझे नहीं पता उनको आए या नहीं आए। और यहाँ पर देखिए 362 का योग बन रहा है, तो वो एक ऐसे टीचर या एक ऐसे गुरु के रूप में उभरे या एक ऐसे पर्सन के रूप में उभरे वह उस समय। और 3 आया है उनके पास, तभी वो एक एक ऐसे सीएम, एक एक पद पे वो जाकर पहुंचे। यही रीजन है। अब 2020 फिर भी बेटर है, लेकिन उनकी महादशा शुरू हो गई 4 की। उनके पास से परेशानियों ने पीछा नहीं छोड़ा, परेशानियां उनको घेरी रही। क्यों घेरी रही? जब भी 9 के साथ 4 आएगा तो आपको मेंटली टेंशन देकर जाएगा, लेकिन 9 के साथ 4 जो है आपको पावरफुल भी बनाता है। 2 पावरफुल नंबर आए हैं, तो 2 पावरफुल, लेकिन दोनों आपस में बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं। वो कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, वो कहता है तू क्या होगा, मैं ज्यादा पावरफुल हूं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मेंटली टेंशन। वैसे भी 4-2 है, जब भी 4-2 सामने आमने आता है तो नेगेटिविटी देता है, तो यहाँ नेगेटिविटी आई। अब हम और आगे चलते हैं, यहाँ पर 2021 है। 21 में फिर 4 की महादशा है, फिर वही मेंटली टेंशन बन रही हैं, फिर भी सरकार चलती रही, क्योंकि नंबर जो है वो कुछ ना कुछ आप ग्रिड में देखिए तो आपको करेज मिल रहा है, आपको सब चीजें मिल रही हैं। तो कितनी भी टेंशन हो, चीजें चलती रही। चीजें बिगड़ी कहाँ? चीजें जो बिगड़नी शुरू हुई वो हुई 2022 में, जब एकनाथ शिंदे ने अचानक से उनकी पार्टी को छोड़ा और अपनी पावर दिखाकर खुद वो सीएम बन गए और ये सीएम की कुर्सी से हट गए। उसका रीजन जो है वो ये दशा जब आई, और साथ में 7 नंबर यानी कि केतु और राहु जब एक साथ आए और 7 नंबर आया, जिसने परेशानियां देनी ही देनी थी, जिसने टेंशन्स देनी थी, इधर से दशा अंटी हो गई। जब ये दो चीजें साथ में मिली और उन्होंने जब पार्टी छोड़ी, जिस दिन, उस समय जो है वो डेट थी जब सीएम एकनाथ शिंदे बने, तो उस समय जो डेट थी वो थी 28 नवंबर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रत्यंतर दशाएं हैं हमारी, ये महादशा है, ये अंतरदशा है, और ये हमारी प्रत्यंतर दशाएं हैं। तो प्रत्यंतर दशा में जब आपका 8 आया, यहाँ पर 8 आया, तो मिस फॉर्चून शुरू हो गया। एकनाथ शिंदे ने पार्टी छोड़ी, उनको धोखा दिया और अपना काम, यानी कि यहाँ पर जब 7-8 आता है तो मिस फॉर्चून लाता है, उनके मिस फॉर्चून शुरू हुए। और 9 नंबर जब भी डबल में आ जाएगा, आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, अपनी सीएम की पोस्ट छोड़नी पड़ी। ठीक। अब बात आती है कि ये तो उनके साथ हो गया, मैंने बड़ा अच्छा आप लोगों को सारा एनालिसिस करके बताया। क्या वो दोबारा आएंगे? क्या चांसेस हैं कि वो दोबारा आ जाए? ठीक। तो वो कब आएंगे? 2024 की बात करते हैं हम, 2024। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर दशा, यहाँ तक तो फोर्स थी, लेकिन यहाँ पर दशा बदल रही है। बदल रही है कि नहीं? 2024 में 5 की महादशा आई है और 5 नंबर जो है वो उनका डेस्टिनी नंबर है, यानी कि उनके ग्रिड में एक स्ट्रॉन्ग नंबर है 5, जो उनके भाग्य को आगे चलाता है। और जब भी ये नंबर उनके पास आएगा तो उनको कुछ अच्छा देकर जाएगा, यानी कि उनके जो ग्रह हैं, जो उनके प्लैनेट्स हैं, उनकी फेवर में आते हुए दिखाई दे। और यहाँ पर अगर अंतरा में आप देखोगे तो नंबर 3 आ रहा है। नंबर 3 मैंने अभी बताया, जब 9 के साथ 3 आएगा तो वो आपको पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एक जगह दे देता है। तो अब आप लोग मेरी प्रेडिक्शंस समझ रहे हैं कि मे बी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी तो और लोगों की भी हमने रीड करनी है, लेकिन यहाँ पर
इनका अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे। वो अच्छा समय किसके साथ आएगा, कैसे आएगा, किसके साथ होने से आएगा, वो अलग चीजें हैं, बट वो अच्छा समय आता हुआ इनका दिखाई दे रहा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पवन, ये तो अब हम एकनाथ शिंदे का एनालाइज करते हैं। एकनाथ शिंदे जो हैं वो आए 2021 में आए, 22 में आए। चलिए 21 से कर लेते 22 हैं में हम। पिक्चर में आया। हाँ, हाँ, 21 में। 22 में पिक्चर में आए। चलिए 21 से करते हैं कि उससे पहले भी वो क्या कर रहे थे, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ बताइए। आई थिंक 9th February 1964। चलिए ये हो गया। ये आ गई एकनाथ शिंदे का डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस। जब हम एकनाथ शिंदे की बात करते हैं यहाँ पर, तो 2000, अब इनकी डेस्टिनी और साइकिक नंबर देखिए, 9 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है। और अभी मैंने क्या बताया, इनकी लाइफ में पावर तो बहुत, ये चाहते ही पावर है, पावर के बगैर ये रह ही नहीं सकते। तो अपने ग्रुप के लीडर थे, और पहुंच कहाँ थी, दिमाग कहाँ था। कौन सा पर्सन ऐसा है जो बाला साहब ठाकरे के परिवार से लड़ सकता है। वो कोई प्रोमिनेंट पर्सन ही होगा, वो कोई ऐसे वैसे नंबर्स का हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा 9-4 का कॉम्बिनेशन है, तो एक पावरफुल नंबर थे, एक जिद, एक करेज जो उनमें भरी हुई थी कि मैं कहीं इनको हटा के सीएम बन जाऊं। और उसकी तैयारी शुरू की उन्होंने 2021 से ही शुरू की होगी, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो उनके काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं, 3 एंड 5 है। अब हम 3 को राजनीति में एक अच्छा स्थान देते हैं, लेकिन यहां पर वो कुछ कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जब भी 4 एंड 5 आएगा, 4 के साथ 5 को हम मिलाएंगे तो वो एक बंधन योग बन जाता है। अगर आप लोग आगे मेरे से ये वैदिक के इतने सारे कोर्स जो मैं लेकर आ रही हूँ आज, और ये फंडास जो ये सारे लॉज रूल्स रेगुलेशंस महादशा अंतर कुछ भी पढ़ना चाहते होंगे आगे, तो ये सब चीजें आप बहुत आसानी से सीखेंगे। चुटकियों में प्रिडिक्शंस होती हैं, क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर बंधन योग की वजह से 21 में तो उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई, कहीं ना कहीं डेस्टिनी और अंतरदशा कुछ बांध के रखे हुई थी उनको, लेकिन वो बंधन खुल गया। कब खुला? 2022। अब आप लोग कहोगे कि 9 और 4 तो फिर भी सामने आ गए, फिर भी ये बंधन योग है। ये एक बंधन योग नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये मैं तो जब आप लोग पढ़ेंगे तभी बताऊंगी। सारे पत्ते तो मैं अभी नहीं खोलने वाली आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 जो 9 के साथ मिला, उसने क्या दिया, उसने एक पॉलिटिक्स में आने का एक टाइम पीरियड दिया, एक समय दिया कि आपका समय है कि आप पॉलिटिक्स में आइए। ये नंबर 2 जो है ना अंतरा में, ये इनको पॉलिटिक्स में लेकर आया। ये भी मैं जब आप कोर्स करोगे तभी बताऊंगी डिटेल में। ये एक इनका हार्टफुल, इनका एक पावरफुल नंबर है। ये वो नंबर है जो इनको बहुत बड़ी पोजीशन दिलवा सकता था। तो ये एक नंबर था जो इनको, यहां आप देखिए तो 2-2 के रूप में आया है, बहुत अच्छी पोजीशन पे आया है। तो ये एक ऐसा नंबर था जो इनको पावरफुल पोजीशन दिलवा सकता था। तो जहां 3 ने इनको ऐसा किया कि पॉलिटिक्स में लेकर आया, एक पोजीशन दिलवा रहा था, वहां पर नंबर 2 इनको लेकर आया एक अच्छे सीएम की पोस्ट। ठीक, अब 2023, आप 2023 को देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 एंड 1 है। नंबर 1 जब इनके पास आया तो आपने देखा कोर्ट केसेस कितने सारे हो रहे थे कि हमें तो शिवसेना का निशान भी चाहिए, हमें तो उनकी पावर चाहिए, उनका नाम चाहिए। और यहाँ पर जब 319 पूरा योग कंप्लीट हो गया इनका, नंबर 1 अंतरा में आया जो कि 9 का सर से ज्यादा, सबसे ज्यादा फ्रेंडली नंबर है, 4 के साथ भी वो ठीक है। तो अब ये जब नंबर आए तो इनको वो सब कुछ मिला जो इनको चाहिए था। हर केस ये जीतते चले गए। यहाँ आपने नंबर्स की पावर देखी, 2023 में तो ऐसा हुआ है, उसमें 22 नवंबर में तो ये बने। 2023 ही था जिसने उनको सब चीजें दिलवाई। ठीक, अब कहानी आती है 2024।
जब दोबारा चुनाव होंगे या 25 के शुरू में होंगे, जैसे भी होंगे, हम बात करेंगे 2024 में इनके पास क्या आने वाला है। क्या वहां तो हमें बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा था, उद्धव ठाकरे जी आते हुए हमें दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 4 तो इनको एक अच्छी पोजीशन दे सकता है क्योंकि इनका डेस्टिनी नंबर है, वो इनके एंटी नहीं जाएगा। लेकिन अंतरा 5 आया है, वो एक बंधन योग फिर से लेकर आया, समझ रहे हैं? और एक प्रॉब्लम है यहाँ पर 444 आया है। 4 जब भी ऑड नंबर्स में आता है तब वो कुछ नुकसान करके जाता है। तो यहां पर चांसेस क्या हुए? बहुत क्लियर कट चांसेस हैं कि चांसेस उद्धव ठाकरे के ज्यादा हैं, एकनाथ शिंदे के कम। आगे क्या होना है ये तो वो दिन बताएगा, जब इलेक्शंस होंगे, जब वो होंगे। ये मेरी एक एनालिसिस है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है जो आज मैंने आप लोगों को बताया। अब जल्दी से चैट में लिखिए मजा आया कि नहीं आया, ताकि मैं और आगे बढ़ूं। जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी, फटाफट। आया मजा? यस, मजा आ रहा है सबको। जब मजा आ रहा है तो फिर क्यों ना हम लोग जो है कुछ और करें। जब मजा आ रहा है तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। मेरे से एक पर्सन ने बोला अभी कि प्लीज मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ रीड करिए, तो मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया है, करूंगी भी सही, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगी। जब मैंने प्रॉमिस किया है तो बहुत जरूरी है कि वो प्रॉमिस मैं निभाऊंगी। लेकिन उससे बीच में कहते हैं ना छोटा सा ब्रेक, वो ब्रेक क्या है? वो ब्रेक ये है कि आप लोगों ने अभी अभी ये बहुत सारा अच्छा वाला कोर्स पढ़ा, ठीक? तो जब अच्छा कोर्स पढ़ा है तो मेरा फर्ज है कि इसमें होता क्या है, इसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी। मैंने तो सिर्फ एक योग ही पढ़ाए हैं आपको। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, उसके ग्रिड के एक एक नंबर को कैसे एनालाइज किया जाता है, हर नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या मल्टीपल नंबर्स के एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि मल्टीपल नंबर्स भी होते हैं हमारे उसमें। कैलकुलेशंस क्या है, महादशा कैसे यहाँ पर लिखी गई, क्या सॉफ्टवेयर में कैसे आ गई है महादशा, अंतरदशा कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपकी प्रत्यंतर दशा कैसे कैलकुलेट की जाती है, और प्रिडिक्शंस किस टाइप से करते हैं, क्या क्या नंबर्स, क्या यहाँ तो मैंने बहुत थोड़े से नंबर्स बताए हैं, क्या क्या नंबर्स होते हैं जो प्रिडिक्शंस करते हैं। इवेंट लाइफ का आपके जैसे हेल्थ है, फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, आपके नाम की वाइब्रेशंस क्या आपके पार्टनर के नाम से वाइब्रेट करती हैं कि नहीं, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी अच्छी है।